ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भगवान की जय। सुख सागर 11वां सकंद 31वां अध्याय। श्याम सुंदर का बैकुंठ धाम को जाना और वसुदेवादि का उनके सोच में मरना। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब देवताओं ने उस केवट को विमान पर चढ़े हुए बैकुंठ की ओर जाते हुए देखा, तब ब्रह्मा, इंद्र, कुबेर, वरुण, गंधर्व, विद्याधर, चारण और किन्नर आदि सब देवता अप्सराओं को साथ लेकर अपने अपने विमानों पर गाते बजाते और फूल बरसाते हुए जहाँ पर श्याम सुंदर बैठे थे वहाँ आकाश में आकर इस इच्छा से इकट्ठे हुए कि अब द्वारकानाथ बैकुंठ में आते हैं, चलकर मोहिनी मूर्ति की छवि देख लें, नहीं तो फिर उस अद्भुत रूप का दर्शन कहाँ मिलेगा। हम लोग भी उनको अपने स्थान पर ले जाकर 2-4 दिन उनकी सेवा करेंगे। ऐसा विचार कर वे लोग मुरली मनोहर के चढ़ने के लिए अपने अपने लोक से दिव्य विमान ले आए थे। जब श्याम सुंदर ने देवताओं को आकाश में देखा, तब अपने शरीर में परमात्मा का ध्यान लगाकर आंखें बंद कर ली। उसी शरीर से बिजली के समान चमककर इस तरह बैकुंठ को चले गए कि ब्रह्मादिक देवताओं को भी अच्छी तरह उनका स्वरूप दिखलाई नहीं दिया। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहे, परीक्षित, बैकुंठनाथ के महिमा समझना बहुत कठिन है, पर सब लोग अपनी सामर्थ्य भर उनका गुण गाते हैं। देखो, जो आदि पुरुष भगवान कैसे कैसे वीरों को मारकर गुरु का मरा हुआ बेटा यमपुरी से ले आए थे, वही त्रिभुवनपति मनुष्य तनु धरने के कारण जरा नामक केवट के बाण मारने से बैकुंठ को चले गए। जब श्री कृष्ण जी का वंश जगत में नहीं रहा तो संसार में जन्म पाकर कौन जीता बचेगा। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने शौनकादिक ऋषिवरों से कहा कि जब दारुक सारथी ने द्वारका में पहुंचकर सब यदुवंशियों के मरने और श्याम में बलराम के बैकुंठनाथ को जब दारुक सारथी ने द्वारका में पहुंचकर सब यदुवंशियों के मरने और श्याम में बलराम के बैकुंठ धाम को जाने का हाल वसुदेव उग्रसेन आदि से कहा, तो सब स्त्री व पुरुष छोटे बड़े जो वहां पर थे रोते रोते व्याकुल होकर प्रभास क्षेत्र को दौड़े। जब उन्होंने रणभूमि में पहुंचकर समुद्र के किनारे सब यदुवंशियों की लोथें पड़ी हुई देखी और श्याम में बलराम का दर्शन नहीं पाया, तब वसुदेव देव की ओर राजा उग्रसेन हाथ मारकर उसी जगह मर गए। रुक्मणी और सत्यभामा आदि 8 पटरानी और बलराम जी की स्त्री रेवती चिता बनाकर जल मरी। प्रद्युम्न आदि सब वीरों की स्त्रियां अपने अपने पतियों के साथ सती हो गई। उस समय अर्जुन ने भी वहां पहुंचकर यह दशा देखी और दारुक के मुख से श्याम सुंदर की आज्ञा सुनी। उसने ऐसा सोच किया जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर श्याम सुंदर ने जो ज्ञान गीता में अर्जुन से कहा था वह समझकर अपने मन को धैर्य दिया। सब लोगों ने अपने अपने घर वालों की लोथे जलाकर शास्त्रानुसार क्रियाक्रम किया और जिनके कुल में कोई नहीं बचा था उनका अर्जुन ने दाह किया। जब त्रिरात्रि वहां पर हो चुकी, तब अर्जुन अनिरुद्ध के बेटे ब्रजनाभ और जो स्त्री बूढ़े और बालक बचे थे अपने साथ लेकर हस्तिनापुर को चले। उसी समय श्री कृष्ण जी के रहने के स्थान के सिवा और सब द्वारका समुद्र में डूब गई। अब तक वहां कभी कभी श्याम सुंदर का मंदिर बिजली की तरह चमकता हुआ दिखलाई पड़ता है। जब अर्जुन ने हस्तिनापुर पहुंचकर यह सब समाचार कहा, तब युधिष्ठिर आदि 5 भाइयों ने हस्तिनापुर की राजगद्दी परीक्षित को और इंद्रप्रस्थ व मथुरा का राज्य ब्रजनाभ को, जो श्री कृष्ण जी के कुल में बचा था, दे दिया और आप 5 भाई विरक्त होकर उत्तर दिशा को चले गए और हिमालय में गलकर मुक्त पदवी को पहुँचे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, राजन, जिस दिन श्री कृष्ण जी बैकुंठ को पधारे उसी दिन सत्य व धर्म संसार से उठकर उनके साथ चला गया, पर जो कोई इस सकंद को मन लगाकर पढ़े व सुनेगा वह अनेक जन्म के पापों से छूटकर मुक्ति पावेगा। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। परम पिता शिव परमात्मा नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।